Everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. I hope you all are well and you all have gone through my all the lectures of this light chapter. आपने सभी 5 lectures देख चुके हो. Therefore, we are going to start more about it. हम लोग उसके बारे में और भी बातें करेंगे. मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो मैं इतना आपको लॉर्डली नहीं बता पाऊँगा. सो ट्राई टू एडजस्ट इट. तो आज के लेक्चर्स हम लोग शुरू करेंगे. In the last lectures, I have already defined the different terms related to the mirror, like aperture, pole, principal axis, normal, radius of curvature, center of curvature, सभी की बातें की. आज हम लोग बातें करेंगे कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के अंदर में हाउ इमेज विल बी फॉर्म फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो किसी भी मिरर के अंदर अलग अलग पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ कहाँ बनता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, ये सभी बातें हम लोग करेंगे. बट बिफोर डैट वी नो डैट फॉर एनी इमेज फॉर्मेशन, चाहे वो रियल हो या वर्चुअल हो, मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड. अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है तो रिफ्लेक्टेड रे, अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है तो रिफ्रैक्टेड रेज. ये दो रेज अगर आपस में रियल इंटरसेक्शंस होता है तो रियल इमेज विल बी फॉर्म. अगर उसका वर्चुअल इंटरसेक्शंस होता है, इट मीन्स दैट इट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, then those types of image is known as virtual image. I already have discussed about it. बट मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड, ये चीज़ है. अब 2 रेज के रिक्वायरमेंट है तो आप किसी भी मिरर्स में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिस रूल्स को फॉलो करके ही इमेज फॉर्मेशन करवाना पड़ता है. तो ये रूल्स आपको बेसिकली याद रखना पड़ेगा. यू हैव टू कीप इन रिमेंबर, बट रिमेंबर वन थिंग, दिस इज द फिजिक्स, दिस इज नॉट द केमिस्ट्री, जहाँ पर कि कई चीज़ें अपने आप होती है. ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है जिसमें कि आपको रटना पड़ता है कई चीज़ें. बायोलॉजी नहीं है जिसमें कि कई चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है. इसमें क्या है, द लॉज ऑफ फिजिक्स विल बी फॉलोड, बट आपको बीइंग टाइम बीइंग आपको वो चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, आपको याद करके रखनी पड़ेगी कि अगर इस तरह से रेज अगर मिरर के ऊपर आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर की तरफ से गुजरेगा. यू हैव टू कीप इन रिमेंबर. बट ये कहीं आसमान से टपका हुआ नहीं है एलियन की तरह. ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ही ये इमेज बनते हैं. तो हम लोग उस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. बट आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि हाउ दिस रियल डायग्राम विल फॉलो इन अ स्फेरिकल मिरर. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, जिसका कि आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा. द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर. द क्वेश्चन इज, एक प्लेन मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी होगी. ऑप्शन है तो आप ले लो 0, इन्फिनिटी, सम फाइनाइट वैल्यू और नन ऑफ दीज. ये 4 ऑप्शंस हैं. आपको ये याद रखना है, ये आपको बताना है और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर. यू कैन राइट इन माई कमेंट सेक्शंस. आपको जितना भी आंसर्स आता है, चाहे तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो उसको. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर टुडे. तो मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ इमेज. बट नाउ वी हैव टू सी सम रूल्स ऑफ रे डायग्राम. किसी भी स्फेरिकल मिरर में आपको इमेज फॉर्मेशन करवाना है तो कुछ रूल्स होते हैं. एंड दीज रूल्स विल बी बेसिकली दीज इन योर सिलेबस देर आर 4 रूल्स. आपको ये अगर 4 तरह के रे डायग्राम्स अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उनका क्या होगा ये समझने की ज़रूरत है. एक्चुअली ये चीज़ें आपको रिफ्रैक्शन में भी यूज होगा, बट टाइम बिंग आपको रिफ्लेक्शन के लिए याद रखना है. द 4 कंडीशंस आर, if a ray parallel to principal axis incident on mirror, then where will be the reflected ray will pass. पहला क्वेश्चन है. सेकेंड है, if a ray passes through focus incident on a mirror, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर से पास होगा. इट मीन्स दैट कोई अगर रेज है इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी मिरर पे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किधर से गुजर जाएगी. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट अगर फोकस के थ्रू पास होके कोई इंसिडेंट रे आया है मिरर के ऊपर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किधर की ओर गुजर जाएगी. द थर्ड इज, इफ अ रेज इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑन अ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए अगर मिरर के ऊपर पड़ता है तो वो किधर से गुजरेगी. एंड द फोर्थ इज, इफ अ रेज इंसिडेंट ऑन पोल्स ऑफ द मिरर, अगर पोल्स के पास कोई रे ऑफ इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से पास होगी. चाहे वो कोई भी मिरर हो, स्फेरिकल के अंदर में इफ इट इज अ कॉन्केव मिरर, इफ इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. तो आपको ये चारों चीज़ याद रखना है. बट टाइमिंग मैं आपको पहले थ्रू फिजिक्स बता दूंगा, बट आपको ये चीज़ें इमेज फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यू शुड कीप इन योर माइंड एवरी टाइम. ट्राई टू अंडरस्टैंड.
द फर्स्ट इज दैट इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन अ मिरर, डायग्राम देखेंगे। इफ अ रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुआ है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको किधर से गुजरना चाहिए। तो आप आराम से सोच सकते हो किसी भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के लिए आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, because the second rule is that the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lies in the same plane। तो ये इधर तो एक प्लेन में लाई करती है, ये तो नॉर्मल है, कॉमन है। बट द सेकेंड रूल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही फॉलो कराना है यहाँ पे। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना पड़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको चाहिए नॉर्मल की जरूरत है। और आपको मैंने बताया है किसी भी स्फेरिकल मिरर में उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप किसी भी पॉइंट्स को मिला दो, डेट विल बी नॉर्मल टू दी सरफेस। मैंने आपको सर्कल से समझाया था कि सेंटर से आप किसी भी सर्कमफ्रेंस पर लाइन खींचोगे वो ऑलवेज टेंजेंट टू दी सरफेस होता है, 90 डिग्री होता है। उसी से आपको याद रखना है। इट इज़ अ वेरी सिंपल। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द नॉर्मल इन अ स्फेरिकल मिरर, जॉइन दैट पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, द सेंटर ऑफ द मिरर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। तो सिंपल है, सभी कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको कंप्लीटली समझना है तो 5 लेक्चर्स आपको देखने ही पड़ेंगे लाइट चैप्टर्स के। डायरेक्टली आप इस वीडियोस को देखोगे तो समझ नहीं आएगा। देयरफॉर माय काइंड रिक्वेस्ट इज दैट आप सभी वीडियोस को जरूर देखें, लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक कंप्लीटली देखें और फिर इस लेक्चर्स को देखें। तो व्हाट दिस इज अ इंसिडेंट रे, आपको नॉर्मल खींचना है तो मैंने इस पॉइंट पे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करा दिया। अब ये इस पे हो गया नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो जितना ये एंगल इधर बन रहा है उतना ही एंगल इधर बनेगा, और उसी से पास होते हुए गुजरती है वो किससे, फोकस से। तो दिस इज द थिंग, इफ अ रे पैरेलल टू इंसिडेंट रे ऑन अ मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेज थ्रू फोकस। ये आपको याद रखना है। बट याद रखना है लेकिन इसमें लॉ ऑफ फिजिक्स लगा हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ से नॉर्मल खींचा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और ये पास होगा फोकस से। बट उस टाइम पे आप एंगल मत मेजर करने लगेगा कि 30 डिग्री है कि 45 डिग्री। आप सिंपल याद रखो कि जब भी किसी स्फेरिकल मिरर में पैरेलल टू इंसिडेंट रे आएगा वो फोकस से गुजरना है, सिंपल। दिस इज द फर्स्ट लॉ। Second rule is that if a ray is passes through focus and incident on a mirror, same is the condition, बस रिवर्स हुआ है इस केस में। उस केस में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया था और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुआ। यहाँ पर रिवर्स है। रिवर्स क्या है कि अगर फोकस से ही पास होकर कोई इंसिडेंट रे आएगा तो सेम आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, इट विल बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यू कैन राइट, आपकी इच्छा है तो आप लिख भी सकते हो। अगर ये फोकस से पास हो, इंसिडेंट होगा मिरर पे, सेम इस पे नॉर्मल खींचो, जितना ये एंगल उतना ये एंगल, और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। उसका रिवर्स है कंडीशंस। सो 1 and 2 आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई रे इंसिडेंट होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, या नहीं तो थ्रू फोकस अगर रेज इंसिडेंट होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर है। और ये सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए नहीं होगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। बट डिफरेंस व्हाट विल बी द डिफरेंस, यहाँ पर रियली ये पास होता है। इस केस में अगर आपको देखना हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल आएगा, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट सीम्स टू कम फ्रॉम फोकस। ये जाएगा फोकस से ही गुजरेगा, लेकिन वर्चुअली पीछे मिलाने पर आपको फोकस मिलेगा। ये मैं आगे बताऊंगा इस चीज को। द थर्ड थिंग इज दैट इफ अ रे इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑन अ मिरर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होके मिरर के पास इंसिडेंट हुआ है तो ये कौन सा केस है। मैंने आपको प्लेन मिरर में एक केस बताया था कि प्लेन मिरर में अगर कोई भी नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन किधर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इट बाउंसेस बैक। क्यों, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0 डिग्री। मैंने ये लेक्चर 2 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एंड यू कैन सी हियर। देयरफॉर इन द सेम मैनर्स अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0 डिग्री। क्योंकि ये नॉर्मल पहले से है और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसी के थ्रू पास हुआ है, तो एंगल इसके बीच कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो ये चीज़ें याद रखनी है। नो द फोर्थ इज इफ अ रे इंसिडेंट ऑन पोल्स ऑफ द मिरर एंड इंसिडेंट ऑन द मिरर। तो ये वाला केस आप देख लो, ये रे इंसिडेंट हुआ है पोल्स के ऊपर में,
डायग्राम मैंने अच्छे से बना के आपके लिए रेडी किया है। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने वाला है। आप किसी भी पॉइंट्स को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो, वो कहलाएगा नॉर्मल। मैंने बहुत बार इसको रिपीट किया है। आपको अगर नॉर्मल खींचना हो स्फेरिकल मिरर के ऊपर तो सिंपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट कर दो उस पॉइंट को, तो वो हो जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल हो गया अगर ये, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने एंगल इसके साथ बनेगा उतने एंगल इसके साथ बना के ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दीज आर द 4 रूल्स। आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू। आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। इफ अ रे पासेस थ्रू फोकस and incident on the mirror, then after reflection it becomes parallel to principal axis, one or two reverse है। Third is if a ray is incident passes through center of curvature and incident on the mirror it will bounce back, क्योंकि यहाँ पर angle of incidence equal to angle of reflection equal to 0 degree। And the fourth thing is that if a ray incident on the poles of the mirror, then through laws of reflection it will make equal angle and it will reflect। यानी तो अगर ऐसे भी इंसिडेंट रे आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा हो जाएगा। सिंपल। ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं, बिकॉज फर्दर वी हैव टू सी दैट कॉनकेव मिरर में किस तरह से अलग अलग पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेजेस बनते हैं। तो आपको ये रूल्स वहां पर काम आएंगे। रिमेंबर, ये सभी हमने कॉनकेव मिरर में देखा था और मैंने आपको बताया कि कोई सा भी मिरर हो वो रूल्स फॉलो होगा ही। तो यहाँ पर एक हमने कॉन्वेक्स मिरर भी ले लिया है। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन किधर से होता है, बल्गिंग पार्ट से होता है, बाहर के पार्ट से होता है। कॉनकेव मिरर में किधर से होता है, गुफा की तरफ से होता है रिफ्लेक्शन। आपको याद होगा हर कुछ, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। तो ये चारों रूल्स इस मिरर्स के लिए भी फॉलो होंगे, बट द डिफरेंस इज दैट यहाँ पर आपको रियल में लगता है कि फोकस से पास हुआ है, यहाँ पर रियल में हर कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ वर्चुअल होता है कॉन्वेक्स के केस में। कैसे होता है ये देखेंगे आप। इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट हुआ है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इसका फोकस इधर है, आप ये देख लो इस पोर्शन में फोकस है। तो ये क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगेन वी हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने इस लाइन को ड्रॉ किया, इस लाइन को मिला दिया, तो यहाँ पर बन गया नॉर्मल ये। अब जितना एंगल ये बनाया है उतना एंगल बनाने के साथ ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है इधर की ओर। सो इट सीम्स दैट इट कम्स फ्रॉम फोकस, यहाँ पर फोकस से पास होता है, बट इसमें इसमें अपियर्स टू पास थ्रू फोकस। ये आप पीछे जब उसको मिलाओगे रिफ्लेक्टेड रे को बैक करने पे, तो आपको लगेगा कि फोकस से वो रेज क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है। तो इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एवरीथिंग इज वर्चुअल, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एवरीथिंग इज रियल। द डिफरेंस इज दैट ओनली। इन द सिमिलर मैनर जितने भी रूल्स हैं, अगर आपने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया है, अगर आपने इसको इंसिडेंट रे को ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे आप, तो ये रिफ्लेक्ट बाउंस बैक होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो बाउंस बैक हुआ है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दिस इज द थर्ड रूल। तो जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब यहाँ भी फॉलो होंगे, बट द डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एवरीथिंग इज रियल, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट इज वर्चुअल। बट ये सभी रूल्स हर जगह फॉलो होंगे, एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन द डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो आगे देखेंगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू सी डिफरेंट डिनोशंस। आपको जिस तरह से मोशन चैप्टर में मैंने आपको यू वी ये सभी 9th क्लास में था, तो आप उसको भूल जाओ अभी। इस इमेज फॉर्मेशंस के लिए आपके लाइट चैप्टर्स में कुछ ऐसे डिनोशंस होते हैं जो कि आगे आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज होंगे और इमेज फॉर्मेशंस में भी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द यू। यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट मीन्स दैट मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के जहाँ जिस पोजीशन पे रखूंगा वहां से लेकर के मिरर की जितनी डिस्टेंस होगी, दैट इज नॉन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देयर विल बी अ क्वेश्चन दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 30 centimeter from the mirror, it means that the distance of object from mirror is 30 centimeters। ये प्लस होगा माइनस होगा, ये सब कुछ हम लोग साइन कन्वेंशंस में देखेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर that what are the different denotions which we give in the mirrors। फर्स्ट इज द u, that is the object distance, ये आपको बेसिकली याद रखना है। सेकेंड इज द v, that is the image distance। इट मीन्स दैट इमेज जो फॉर्मेशन होगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर में हो, तो मिरर से कितने डिस्टेंस पे होता है, वो प्लस है माइनस है, ये बाद में देखेंगे, बट डिनोशन करते हैं उसको v से। द थर्ड डिनोशन इज f, स्मॉल f, दैट इज द फोकल लेंथ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द फोकल लेंथ। इट मीन्स दैट डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड
पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। आप चाहे तो लास्ट लेक्चर्स को देखो, समझ आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। एंड देयर हैज बीन अ क्वेश्चन आई हैव गिवन टू यू कि प्लेन मिरर में क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो वो भी जरूरी है। नेक्स्ट इज एच आई, इट मीन्स दैट हाइट ऑफ इमेज, इमेज जो फॉर्म होगा वो किस हाइट का होगा वो। एंड लास्ट इज एच ओ, इट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द डिफरेंट डिनोशंस व्हिच आर वी आर गोइंग टू यूज इन द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज यू वी एफ आर एच आई एच ओ। और एक मैग्निफिकेशन टर्म डिफाइंड होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब जो आपके इमेज फॉर्म हुए वो कितना मैग्नीफाई हुआ है with respect to the object. Therefore height of image will be numerators and height of object will be denominator. ऊपर की साइड में height of image को रखते हैं, नीचे की साइड में height of object को रखते हैं। It means that object के height के रिस्पेक्ट में इमेज कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है या कितना छोटा हुआ है, that is known as magnifications. We are going to discuss more about it when we are going to solve the numericals. But for time being आपको ये चीज़ें याद रखनी है। Now we are going to see the most important thing for which we all were waiting कि कब आएगा इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के पोजिशंस के लिए किस तरह से इमेज फॉर्मेशंस होते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू सी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कल के डेट में हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स में कैसे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। बट रिमेंबर वन थिंग्स, आपको इमेज फॉर्मेशंस के लिए 2 रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत होगी, और वो दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो 4 रूल्स मैंने आपको बताए हैं कि या तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, या तो फोकस के थ्रू इंसिडेंट होगा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगा, या पोल पे इंसिडेंट होगा। इन्हीं 4 रूल्स में से कोई 2 रूल्स आप अपनी तरफ से लगा करके इमेज फॉर्म कराओगे। मैंने आपको 4 रूल्स में से 2 का यूज करके मैंने इमेज फॉर्मेशंस कराए हैं, बट दिस इज नॉट द यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल नहीं है कि इसी तरह से इमेज फॉर्मेशंस होता है। ये इमेज फॉर्मेशंस कराने के लिए आप भी अपने हिसाब से कर सकते हो, बट द थिंग इज दैट आपको उन्हीं 4 रूल्स में से किन्हीं 2 रूल्स को लेना है और इमेज फॉर्मेशंस करवाना है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर्स। और मैं ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजिशंस पे रखूंगा मिरर के सामने में, और पहले रखूंगा कॉनकेव मिरर के सामने में, और मैं आपको बताऊंगा कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, वो रियल होगा, वर्चुअल होगा, व्हाट विल बी द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन इन दैट केस। तो 1 बाय 1 देखेंगे। और आपको एक चीज़ याद रखनी है और मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, एक मिरर है सपोज आपके सामने, मैंने बाहर वाले पार्ट को पेंट किया है, तो कौन सा मिरर ये बन गया, कॉनकेव, क्योंकि गुफा के अंदर से रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट को आप याद रखने के लिए आप क्या करो, इन्फिनिटी से स्टार्ट करो। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर इसके पहुंच के, तो इन्फिनिटी से स्टार्ट करो ऑब्जेक्ट को रखना। तो किसी भी मिरर्स में ये आता है पोल, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, बीच में आता है फोकस। ये सभी टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है फोकस, और ये होता है पोल्स। तो यही 3 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रखना है मिरर के केस में, तो आप स्टार्ट करो इन्फिनिटी से, बाद में उस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर्स के नज़दीक लाने की कोशिश करो, और उस टाइम पे आप देखो इमेज कहाँ बनता है। तो आपको एक स्टैंडर्ड मिलेगा कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक ला रहे हो, वैसे वैसे इमेज इससे दूर जा रहा है। ये आपको याद रखने के लिए, जितने दूर उतने पास। आपने मूवी देखी है ना, वही चीज़ है यहाँ पर, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर के, कॉनकेव मिरर के नज़दीक लाओगे, वैसे वैसे इमेज उतने दूर होता जाएगा। और आपको 3 पॉइंट याद रखना है, एक तो पोल, एक तो फोकस, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको मैं पहले याद करवा देता हूँ, एक ट्रिक्स बता देता हूँ, बाद में इसके इमेज फॉर्मेशंस को देखेंगे। तो एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट, एक फोकस का पॉइंट, एक पोल्स का पॉइंट है, ये एक मिरर है। तो आपको मैंने बताया कि जो जो आप ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाओगे, वैसे वैसे इमेज क्या होगा, दूर होता जाएगा, जितने दूर उतने पास। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे, काफ़ी दूर। इट मीन्स दैट जो भी सनलाइट हमारे पास आती है वो कहाँ से आती है, बहुत ही दूर से आती है। इट मीन्स दैट द रेज coming through sunlight, sun is कैन बी डिफाइंड एज
कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो उस चीज को आप इन्फिनिटी बता सकते हो। और इसी बेसिस पर कॉनकेव मिरर का अलग अलग यूजेज है, जो कि आप देखते हो कि सोलर हीटर्स का यूज होता है। इट मीन्स दैट पानी जो गर्म करता है थ्रू, आपके घरों में सोलर लगे या नहीं पता नहीं, बट कई जगह सोलर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वाटर को बॉयल करने का काम करते हैं। इसमें यही यूज होता है कि इन्फिनिटी से सनलाइट आएगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किधर से पास होगा और उस पोजीशन पर आप उस ऑब्जेक्ट को रख दो तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट होगा। आप लेंस का तो देखे होगे ना, बचपन में आप लोग एक कागज के ऊपर ऐसे एक पॉइंट्स बनाते थे और वो बर्न होने लगता था, वो कन्वेक्स लेंस है। इस केस में भी क्या होता है कि कॉनकेव मिरर के केस में भी मैंने आपको रूल्स नंबर 1 बताया था कि इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ये मैंने आपको बताया है ना, ये वाला तरीका, ये वाला तरीका यही चीज है यहाँ पर, कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी रे इंसिडेंट होगा, तो आफ्टर पासिंग इट पासेस थ्रू द मिरर। तो पहले समझने की कोशिश करेंगे। स्फेरिकल मिरर में 3 पॉइंट था, मैं आपको पहले वो बता दूं, पी, एफ और सी। मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनिटी पे रखा तो आपका इमेज बनता है फोकस पे। ये आपको पता है कि जब भी इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, तो पहला तो इमेज बनने वाला है फोकस के ऊपर में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स लेटर ऑन, पहले आप समझने की कोशिश करें। तो पहला केस है जब इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज बन गया फोकस पे, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू दी फोकस, आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग, अब ऑब्जेक्ट को आप नज़दीक लाने की कोशिश करो, तो इन्फिनिटी से नज़दीक लेके आओगे कहाँ तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला मेन पॉइंट, आपको 3 पॉइंट याद रखना है। तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को लेके आओ। अब पहले केस में इमेज बना था फोकस पे, मैंने आपको क्या याद करने को बोला है कि जितने दूर उतने पास, तो या जितने पास उतने दूर ऐसे भी उल्टा भी याद रख लो। अब मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास किया इन्फिनिटी से और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। अभी एक पॉइंट हमारे पास 3 डिमार्केशन पॉइंट है, 1 इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, 1 इज फोकस, 3rd इज पोल। तो अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को रखा है। तो अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आए, तो ऑब्वियसली इमेज क्या होगा, थोड़ा दूर जाएगा। आपको मैंने बताया जितने पास उतने दूर, जितने दूर उतने पास। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, पहले बना था फोकस पे, तो अब फोकस से शिफ्ट हो जाएगा किधर, थोड़ा दूर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा। समझ में आया, नहीं आया फिर से समझेंगे। 3 पॉइंट याद रखना है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। पहले केस में इमेज बना था फोकस पे, सेकेंड केस में इमेज बनेगा फोकस से थोड़ा दूर, क्योंकि ये पास आया है तो ये थोड़ा दूर जाएगा। अब बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सेकेंड केस क्लियर है। और पास करो ऑब्जेक्ट को, और पास करो ऑब्जेक्ट को। अब क्या है, फिर से वही बातें, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने ऑब्जेक्ट को रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, इन्फिनिटी के बीच में, इमेज बना फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब हमने ले आया सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही। अब क्या किया, ऑब्जेक्ट को हमने और भी नज़दीक कर लिया मिरर के। इस केस में इमेज बना था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, लास्ट केस में। अब ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगा, जितने दूर, जितने पास उतने दूर। यहाँ पे बनना था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाएगा। फोर्थ केस में और ऑब्जेक्ट को पास में लेके आओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेके आओ। सिमिलर केस है, हमने क्या किया, 3 पॉइंट्स को याद रखना है और ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाओ इस तीनों पॉइंट्स के पास। अब इस केस में इमेज बनाता सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन जाएगा। इट मीन्स दैट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचेगा। इन्फिनिटी तक कब पहुंचेगा, जब और ऑब्जेक्ट को पास लाओगे। अब फोकस पे ही रख दो तो चला जाएगा इन्फिनिटी पे। अब जो लास्ट केस होता है उस केस में अब इन्फिनिटी तक तो पहुंच ही गया है इमेज, अब इससे दूर कहाँ लेके जाओगे। तो आप इस चीज को भूल जाओ। आप फोकस और सेंटर ऑफ और फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट आएगा, उस केस में एक बनता है वर्चुअल इमेज और वो बनता है इस साइड में। बस एक केस आपको याद रखना है, दैट इज द डिफरेंट, अदरवाइज एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू। एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट केस इज दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी में हो लाइक अ सनलाइट, तो जो भी रेज पैरेलल टू इंसिडेंट रे विल कम्स आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। लेकिन ये तो एक रेज ऑफ लाइट हुआ है, लेकिन बीम ऑफ लाइट आती है हमारे मिरर्स के ऊपर में। बट फॉर द इमेज फॉर्मेशन यू हैव टू कीप
टू रेज, आपको दो रे को इंटरसेक्ट कराना है तब जाकर इमेज फॉर्मेशन होता है। मिनिमम टू रेज आर रिक्वायर्ड। तो एक इमेज, एक रे तो आपने ऐसे दिखा दिया है। दूसरा रे आप कैसे दिखाओगे? तो मैंने क्या किया है, आपको मैंने बताया 4 रूल्स होते हैं, उस 4 रूल्स में कोई सा भी बता दो आप, कोई सा भी दिखा दो आप। अब क्या है कि मैंने एक, ये आप इस केस में वेरी सिंपल है कि आप चाहे तो दो रे पैरेलल ही करके दिखा दो, ये भी फोकस से पास होगा, ये भी फोकस से पास होगा। यहाँ पर क्या हो गया, रियल इंटरसेक्शन हो गया है। देयरफॉर इमेज विल फॉर्म एट फोकस, इट इज हाईली डिमिनिस्ड एंड पॉइंट साइज। आपको देख रहे हो कि ये पॉइंट साइज बनता है, इसकी वजह से ही जो पेपर रखा जाता है अगर फोकस के ऊपर तो वो बर्न होने लग जाता है और वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट होता है। देयरफॉर यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स। Now the characteristics will be image is formed at focus. Try to understand. It will be highly diminished in point size. And आपने यहाँ देखा कि वो रियल इंटरसेक्शंस हो रहा है रेज का, इट मीन्स दैट द फॉर्म इज रियल। और आपको एक चीज मैंने और बताया कि जहाँ भी रियल बनता है वहाँ इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। मैंने आपको सेकेंड लेक्चर्स में ही बताया है। अगर वर्चुअल बनेगा तो वो सीधा बनेगा, इरेक्ट। अगर रियल बनेगा तो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। यू हैव टू रिमेंबर दिस, रियल एंड इन्वर्टेड साथ में आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट साथ में आएगा। तो यहाँ पर रियल इंटरसेक्शंस हुआ है दोनों रेज का, रिफ्लेक्टेड रेज का। और इमेज फॉर्मेशंस के लिए बस आपको रिफ्लेक्टेड रेज देखना है, इंसिडेंट रे को नहीं देखना है। तो मैंने क्या किया, एक रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, रूल नंबर 1। इसके अलावा भी क्या किया है, मैंने एक रूल और दिखाया है। मैंने क्या किया, सेम इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और उससे पास करवाया है। अब दोनों के दोनों यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएंगे फोकस के ऊपर में। यू कैन सी हियर दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इट इज हाईली डिमिनिस्ड, पॉइंट साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल फॉर्म। मैंने जिस लॉ को फॉलो करके इमेज फॉर्मेशंस कराया है, जरूरी नहीं है आप उसी तरह से बनाओ, आपको किसी 4 में से 2 रेज डायग्राम बना करके इमेज बना सकते हो। बट मैंने आपको समझाने के लिए एक लॉ बताया है, चाहे तो आप इससे भी बना सकते हो या अपना भी ब्रेन यूज करके यू कैन यूज एनी ऑफ द 4 लॉज which I have discussed in the upper videos. सेकेंड, मैंने बताया कि पहले तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज बन गया फोकस के ऊपर में। आई विल गिव यू अ टेबल इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, मैं आपको कंप्लीट टेबल दे दूंगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इमेज कहाँ पे बना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बना और उसका यूजेज क्या है। मैं आपको एक साथ सभी मैं बता दूंगा ताकि आपको याद रखने के लिए आसानी होगी। बट फॉर टाइमिंग आप इसको समझने की कोशिश करें, ट्राई टू ड्रॉ फ्रॉम योर साइड, आप उसको प्रैक्टिस करो ताकि काफ़ी अच्छे से इमेज फॉर्मेशन हो। तो पहला केस क्लियर है कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा था तो इमेज बन गया किधर, फोकस के ऊपर में। अब ऑब्जेक्ट को पास करो और इमेज जाएगा दूर, जितने पास उतने दूर। द सेकेंड केस इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 3 पॉइंट्स याद रखना, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक फोकस और एक पोल्स। अब इन्फिनिटी पे था तो बन गया था फोकस पे, आप इन्फिनिटी से थोड़ा और नज़दीक ले आए हम ऑब्जेक्ट को, तो इमेज थोड़ा सेंटर ऑफ, थोड़ा क्या होगा, फोकस से दूर जाएगा, जितने पास उतने दूर। अब फोकस से दूर जाके बच जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। मैंने आपको पहले बताया, समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी। अब इस ए बी से 2 इंसिडेंट रे आपको लेके आना है और आफ्टर रिफ्लेक्शन देखना है कि वो कहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो ये रूल्स देखेंगे। पहला रूल्स मैंने क्या बनाया, इस ऑब्जेक्ट से एक रेज ऑफ लाइट को पैरेलल टू इंसिडेंट रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, द फर्स्ट रूल। अब आप 4 में से किसी भी रूल्स को लेके आओ। मैंने क्या किया है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया है रेज को। एंड यू नो दैट इफ अ रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑन अ मिरर, इट विल बाउंस बैक। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू 0 डिग्री। मैंने आपको रूल्स, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि वो 4 रूल्स को समझना काफ़ी ज़रूरत है। यू कैन वॉच दिस वीडियो 2 to 3 टाइम्स, आपको कंप्लीट समझ आएगा। तो मैंने क्या यूज किया, एक तो पैरेलल टू इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, एंड सेकेंड इफ अ रे पासेस थ्रू इन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑन अ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंसेस बैक। अब 2 रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास मिल गया है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और इमेज बन गया बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यू कैन सी हियर ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हुआ है। पहले केस में अगर इन्फिनिटी पे था तो बना था फोकस पे। नो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज थोड़ा दूर गया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर में गया। डिमिनिश्ड साइज देख रहे हो आप कि इससे छोटा ही बना है।
और रियल एंड इन्वर्टेड। वाई रियल? क्योंकि रियल इंटरसेक्शन हुआ है यहाँ पे। इन द केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन वी हैव टू से इन रिफ्लेक्टेड रे, अगर वो रिफ्लेक्टेड रे आपस में रियल इंटरसेक्ट्स होते हैं तो रियल इमेज बनेगा, रियल बनेगा तो हमेशा इन्वर्टेड इमेज भी बनेगा, ये चीज़ें याद रखनी है। दिस वाज द सेकेंड केस। दोनों केस आई होप आपके क्लियर हो गए हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाओगे वैसे वैसे इमेज दूर जाएगा, और इमेज को बनाने के लिए आप किसी भी 4 रूल्स में यू कैन यूज एनी ऑफ द रूल्स। 4 रूल्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस, फोकस के थ्रू इंसिडेंट हो रहा है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। if a ray is passing through center of curvature then after reflection bounce back, and the fourth is if a ray is incident on the poles of the mirror then it will follow laws of reflections, और उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बस ये 4 रूल्स को याद रखना है, 3 पॉइंट्स को याद रखना है। पॉइंट कौन कौन से कि एक तो पोल्स को, एक तो एफ को, एक तो सी को। पोल्स को, फोकस को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और आपको याद रखना है जितने पास उतने दूर, जितने दूर उतने पास, सभी आप इमेज फॉर्म करा लोगे। द थर्ड इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर थोड़ा नज़दीक लाया, थोड़ा और नज़दीक लाया। नो द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज पहले फोकस पे बना था, बाद में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बना, अब जाके बन जाएगा किधर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हाउ यू हैव टू फॉर्म द इमेज। 2 रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत है, कोई सा भी 4 लॉ में से कोई 2 लॉ लगा दो और इमेज फॉर्म करो। मैंने कौन कौन सा बनाया है देखेंगे यहाँ पर। द रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, रूल नंबर 1। सेकेंड, इफ अ रे इज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रूल नंबर 1 का रिवर्स रूल नंबर 2। और दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल गए हैं, एक तो ये वाले और एक तो ये वाला, दोनों इंटरसेक्ट किया और इमेज बन गया। यहाँ पर रियल इंटरसेक्शन हुआ है। तो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन? द फर्स्ट थिंग इज दैट इमेज विल फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ। ऑब्जेक्ट को भी यही रखा था, इमेज भी यही बना। और खासियत क्या है कि साइज पर बराबर हुआ है। आपको याद कैसे रखना है? जैसे जैसे आप नज़दीक लेके आ रहे हो वैसे वैसे साइज बड़ा हो रहा है। यहाँ पर पॉइंट साइज बना था, यहाँ पर थोड़ा डिमिनिश्ड साइज बना है, यहाँ पर इक्वल साइज बना है, आगे बड़ा बनेगा और बड़ा बनेगा और बड़ा बनेगा। वेरी सिंपल। जैसे जैसे नज़दीक ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाओगे इमेज वैसे वैसे दूर जाएगा। एंड 3 पॉइंट्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स। वी हैव टू सी हियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। इफ अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है रियल में और इमेज बन गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ। सो इमेज विल फॉर्म एट सी, सेम साइज, और रियल इंटरसेक्शन हुआ है तो रियल इमेज विल बी फॉर्म एंड इट विल बी ऑब्वियसली इन्वर्टेड, बिकॉज रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। तो 3 पोजिशंस मालूम चल गया आप लोगों को। One was when object was at infinity, one was between infinity and center of curvature, and third is at center of curvature. फोर्थ डिस्कस करेंगे। टोटल 6 पोजिशंस हैं कॉनकेव मिरर के केस में, और कॉन्वेक्स मिरर में यू हैव ओनली 2 पोजिशंस। तो आपको याद रखना है ये चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पेपर्स। द फोर्थ इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं है अब, एक्चुअली आप लोग खुद अब बना लोगे। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इन द लास्ट पोजिशन इमेज बना था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अब ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आए तो थोड़ा दूर जाएगा, तो बियॉन्ड सी बनेगा। मैंने कौन से रूल्स को फॉलो कराया? पहला, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। सेकेंड, थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल, और यहाँ पर जाकर रियल इंटरसेक्शन हुआ है। यू कैन यूज एनी ऑफ द रूल्स। आप किसी और तरीके से भी बना सकते हो। इट मीन्स पोल के ऊपर लेके आओ और इस तरह से रिफ्लेक्ट कराओ, ये भी चलेगा आपको। चाहे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आओ और यहाँ पर पास कराओ, कोई भी रूल्स चलेगा। तो यू हैव, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि आपको इमेज बराबर से बने वहाँ पर। अगेन द इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना था, इस बार उससे दूर बनेगा, इन्फिनिटी से पहले रहेगा। नो द साइज विल बी इनलार्ज्ड, इससे बड़ा साइज बनेगा। इसमें पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड साइज, इक्वल साइज, नो इनलार्ज साइज, और इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। द फिफ्थ केस, द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब इस केस में इमेज बना था बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, इस बार इसको इन्फिनिटी भेज दो भैया इमेज को। जिस तरह से ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से इधर की ओर आया था वैसे ही इमेज को भी हम लोग वहीं की साइड भेज रहे हैं। आप जहाँ
इस संसार में जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आपने जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर आपका अंत होने वाला है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली है कि अब ऑब्जेक्टिव फोकस के ऊपर में आपको इमेज फॉर्मेशंस करवाना है। एक तो पैरेलल टू इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर्स पे अगर आप पास करा के ले जाओगे तो बाउंस बैक। तो दो रे मिल गए हैं, बट दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। तो कभी आपस में दो लाइन पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं होते हैं। तो इट एज्यूम्स दैट ये इट विल कट एट इन्फिनिटी, therefore the object will form at infinity, it will be highly enlarged and the image is real and inverted। ऐसा हम लोग समझते हैं कि रियल में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा। तो आपको 5 पोजीशंस क्लियर हो गया। इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से सी के बीच लेके आए, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर लेके आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के एंड फोकस के बीच में लेके आए, एट फोकस पे लेके आए। द लास्ट केस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज ओनली द डिफरेंट केसेस फ्रॉम द 5 अपार्ट। ये जो लास्ट पोजिशंस है इसमें ऑब्जेक्ट को हम अब फोकस तक तो लेके आए थे ऑब्जेक्ट को, अब बच कौन सा पॉइंट बच गया, पी, उसका पोल्स बच गया। द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल्स एंड फोकस। इस केस में जो इमेज बनता है वो रियल नहीं बनता है, इट बिकम्स वर्चुअल। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि इन कॉनकेव मिरर इन ऑल द 5 केसेस रियल इमेज विल बी फॉर्म, बट इन वन केसेस द लास्ट केस वर्चुअल इमेज विल फॉर्म। किस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सेम रूल्स को आपको फॉलो कराना है। आप चाहे तो पैरेलल लेके आप फोकस से पास करा दो, मैंने अलग करने की सोची है। मैंने क्या किया, ऑलरेडी इस एक ही तरीके से तो सब में किया ही है, इसमें थोड़ा डिफरेंट करते हैं। मैंने क्या किया, एक इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया है तो इट विल बाउंस बैक। अब सेकेंड केस में मैंने पोल से पास कराया और कुछ एंगल के साथ ये पास होगा, लेकिन इस केस में डिफरेंस क्या है कि दिस डजंट बिकम्स पैरेलल, ये पैरेलल नहीं होता है, वरना इन्फिनिटी पे ये भी मिलाते हैं। ये थोड़ा ऐसा लगता है कि पैरेलल नहीं है बिल्कुल ये। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इट इज नॉट गोइंग टू मीट रियली इन दिस साइड। अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बैक किया जाता है और इस रेज को भी बैक किया जाता है। अब जाकर ये एक बनता है वर्चुअल इमेज। इट सीम्स दैट सो द ऑब्जेक्ट विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इन दिस केस ओनली इट विल बी इनलार्ज्ड एंड इट इज वर्चुअल, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट बनेगा। ये एक केस डिफरेंट है और जिसका कि यूज हम लोग करते हैं अपने मिरर के केस में। जो आप बाइक के ऊपर चलाते हो उसमें आपको क्या करना है, रियल इमेज बनाना है और बड़े से एरिया को कवर करना है। मीन्स यूजेस के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपली आप समझने की कोशिश करो कि ये जो आप शेविंग करते हो, शेविंग के अंदर में आपको छोटे बियर्ड बड़े दिखने चाहिए, तो बेसिकली आप लोग प्लेन मिरर ज़्यादा यूज करते हो, बट फॉर परफेक्शन यू कैन यूज दिस कॉनकेव मिरर। इसमें क्या होता है कि अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, एक रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से, और दूसरा पोल से फोकस पर आके इस तरह से। अब इसको जब पीछे की ओर मिलाओगे तो ये आपस में मीट करेगा। इस केस में आप पीछे मिलाते तो कभी मीट नहीं करता। दैट्स व्हाई वी हैव एज्यूम्ड दैट इट विल मीट एट इन्फिनिटी एंड रियल इंटरसेक्शन विल बी देयर। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू केसेस। आप कंफ्यूज मत करना। इस केस में पीछे मिलाने पे कभी मीट ही नहीं होता, इसीलिए हमने नहीं मिलाया। इस केस में पीछे मिलाने पर ये रियल में मीट होता है। और ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर्स, इट विल बी इनलार्ज्ड, इमेज विल बी वर्चुअल, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। सो दीज ऑल आर द 6 केसेस। हम लोग इसके बारे में और भी चाहे तो नेक्स्ट लेक्चर्स में बातें करेंगे, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है। सो दीज आर ऑल द 6 केसेज विच यू शुड कीप इन माइंड कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट के किस किस पोजिशंस के लिए इमेज कहाँ कहाँ बनता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो इमेज किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, आपको सब याद रखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिनोशंस यू शुड कीप इन माइंड, एंड दीज आर द 4 रूल्स व्हिच यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, वेदर कॉनकेव मिरर वेदर कॉन्वेक्स मिरर्स। आप इनसे भी प्रैक्टिस करो। ये 6 पोजिशंस के लिए आप अलग अलग रूल्स से प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड यू कैन सी डैट आपका रिजल्ट सेम होगा। कोई सा भी रूल्स आप फॉलो करो, रिजल्ट सेम होगा। याद क्या रखना है, यू हैव टू यूज 2 इंसिडेंट रे, यू हैव टू यूज 2 रिफ्लेक्टेड रे को आपको मिलाना है। आपको 3 पॉइंट्स याद रखना है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को जितने नज़दीक उतने दूर, ये सारे पॉइंट्स को याद रखो और आपको इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट समझ आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर यू हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट, यू कैन राइट इन माई कमेंट सेक्शंस। इमेज फॉर्मेशंस के अच्छी से प्रिपरेशंस करो, स्केच डायग्राम अच्छे से बनाओ, मेरे से ज़्यादा नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपको नंबर लाना है, मुझे तो सिर्फ आपको पढ़ाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक फॉर लिसनिंग,
Take care of your health and goodbye.